ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनुष्य के जीवन में सदा उतार चढ़ाव आते रहते, परिस्थितियाँ कभी अनुकूल कभी प्रतिकूल आती हैं और चली जाती हैं। अनुकूल परिस्थिति जब आती है तो कहते हैं कि सुख आ गया, और जब प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो उसको कहते हैं अनुकूलता को हमने सुख माना और प्रतिकूलता को हमने दुख माना। जब मन विषय विकारों में लगेगा तब कभी अनुकूलता आएगी, कभी प्रतिकूलता आएगी। हमेशा प्रतिकूलता नहीं मिलेगी और हमेशा चाहने पर भी सर्वत्र तुम्हारे मन माफिक स्थिति नहीं बनेगी। कारण मन कभी सुख तो कभी दुख के थपेड़े खाते खाते इतना दुर्बल हो जाता है कि मन की सामर्थ्य की क्षमता ही नष्ट हो जाती है। इसलिए अनुकूलता या प्रतिकूलता का जो सुख दुख है उसको पकड़ो नहीं, उसको केवल देखो। अनुकूलता से जो सुख मिला उसे मिला हुआ ही मानो, वो पहले से ही मिला था। मिला हुआ मानोगे तो उसमें आसक्ति नहीं होगी, क्योंकि जो मिली हुई चीज़ है वह अपनी नहीं है, परिस्थितियों की नहीं है, वह तो सदा से है। लेकिन मिला बिछड़ा जिससे महसूस होता है उस मन को देखने वाला सदा रहता है। मन को देखने वाला मैं कौन हूँ उसकी अगर खोज करी जाए तो अपने आप को पाना संभव होगा और मुक्ति का द्वार खुल जाएगा। मनुष्य का मन दोधारी तलवार जैसा है। एक और मनुष्य चाहता है कि मैं दिव्य बन जाऊं, अच्छा बन जाऊं, मुक्त हो जाऊं, यहाँ भी सुखी रहूं और परलोक में भी सुखी रहूं। और दूसरी ओर मनुष्य ये भी चाहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, जैसा मेरा मन में आए वैसा ही होना चाहिए। इस तरह विषय विकारों की तरफ भी झुका रहता है और दिव्यता की तरफ भी झुक। ये सबसे बड़ी समस्या है मनुष्य के मन की। मन का स्वभाव ऐसा है कि वह दूसरों के ही दोष देखता है और गुण अपने देखता है। किंतु मनुष्य का मन अगर दर्पण बन जाए, निर्मल बन जाए, सरल बन जाए और जैसे दूसरों के दोष देखता है और वैसे ही अपने भी दोष देखने में लग जाए, दूसरों के गुणों के प्रति जैसे बेपरवाह है ऐसे ही अपने ही गुणों के प्रति बेपरवाह हो जाए, तो मनुष्य का मन जल्दी शुद्ध होने लगता है और मुक्ति का कारण बन जाता है।
साधक को हमेशा दूसरों का द्वारा अपने प्रति किया हुआ अपकार और स्वयं द्वारा दूसरों के प्रति किया हुआ उपकार भूल जाना चाहिए। इससे मन शुद्ध होता है। साधक को चाहिए कि हमेशा 3 बातों को मन में बैठा लेना चाहिए। पहला वेद वचनों को, दूसरा माता पिता एवं गुरु के वचनों को, और तीसरा अपनी गलती बताने वाले के हमेशा स्वीकार करना चाहिए। इससे साधक ऊंचा उठता है, परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, आज नहीं तो कल अवश्य। किंतु मनुष्य को अपनी गलती क्षमा करने में देर नहीं लगती। अपनी गलती तुरंत क्षमा कर देता है मनुष्य, और दूसरों की गलती बड़ी देखने में देर लगती है। दूसरों की गलती, अपनी गलती जिसे दिख जाती है, उसी गलती करने वाला अपने आप शांत हो जाता है तत्काल। ऐसे ही आत्मविद्या कहती है, आकृतियों में, दूसरे शरीरों में जब आप अपने को ही देखोगे, अपना ही स्वरूप देखोगे, तब आपका भय, क्रोध, विकार सब शांत हो जाएंगे। ऐसा कोई दुर्गुण नहीं है जो द्वैत भाव से पैदा न होता हो, और ऐसा कोई सद्गुण नहीं है जो अद्वैत से प्रकट न। इसलिए जगत में अद्वैत का ज्ञान की आवश्यकता है, यही परमार्थ है। मनुष्य सुखी कब होता है, उसको शांति कब मिलती है? दुनिया के सब गहने मिलने से मनुष्य सुखी होता है, दुनिया के सब सुंदर कपड़े मिलने से मनुष्य सुखी होता है? नहीं। मनुष्य सुखी तो तब होता है जब जब उसका मन अपने कारण स्वरूप में एकाग्र हो जाता है, अपनी आत्मा में विश्रांति पाता है, तभी मनुष्य सुखी होता है। जब तक आत्मा को नहीं पहचाना, तब तक सब साधनाएं झूठी हैं। सुख तो वहाँ है जहाँ संत का मन ठहरता है, अन्यत्र कहीं भी सुख नहीं है। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं कि रामचंद्र जी, मैंने योगेश्वरों का संग किया है, मुनीश्वरों के साथ विचार विमर्श किया है, मनुष्य को शांति कहीं नहीं मिलती है। स्वर्ग के देवताओं को देखा तो वहाँ भी प्रतियोगिता है, वहाँ कोई अपनी बराबरी का होता है, अपने से बड़ा होता है तो बहुत ईर्ष्या होती है। ईर्ष्या से पुण्य का नाश होता है तो पतन होता है। स्वर्ग में भी सुख नहीं है। गंधर्वों एवं यक्षों के पास भी ऐसा ही देखने में आया है। न देव सुखी हैं, न गंधर्व सुखी हैं, न पाताल में कोई सुखी है, न धरातल में कोई सुखी है। स्वर्ग में सुख भी नहीं। हे राम जी, मैं 14 लोकों में घूमा, कहीं भी शाश्वत सुख नहीं है। केवल एक जगह मुझे शाश्वत सुख दिखा, जहाँ संत का मन ठहर गया, वहीं सुख है और कहीं भी सुख नहीं है। जब मन ठहर जाए, बुद्धि स्थिर हो जाए, अपनी कामना परमात्मा की कामना हो जाए, अपना विचार परमात्मा का हो जाए, तो आप सुखी हो जाएंगे। इसको पूरी दुनिया आपसे नहीं छीन सकती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा।